निर्जन अनाथ, लेकिन फिर भी जो आज सौभाग्य का दिन मिला है कि संतों का पावन दर्शन समागम, ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। उनका भाव था, अपना कह रहे थे कृपा तो अंततः हमें ही करना पड़ेगा। इस दुर्लभ क्षण की इतनी प्रशंसा की गई है धर्मशास्त्रों में। यह कपटी कुटिल दुष्ट जो मन है, सारे अनर्थों का कारण। कल 2-2.5 घंटा तक इस पर मैंने आपको विचार दिया। वो स्वामी जी आखिर क्यों ऐसा कहते कि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, दीन मलिन हूँ, लेकिन हर एक मुझे अपना दास जानकर आज मुझे क्या दिया? निज जन जान के राम निज संत समागम दी। मन की जो पीड़ा है, मन की जलन है, मन की जो अशांति है, मन का जो उद्वेग है, ये कैसे कटेगा, कैसे मिटेगा? संसार का बोझ ढोते 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 आदमी क्लांत है, दुखी है, चला गया परंतु कुछ नहीं। इसलिए जीवन में भक्ति का एक पथ का, भक्ति का मार्ग है, तभी प्रशस्त होगा जब संतों का सत्संग मिलेगा। इस जीवन जीने के लिए इससे दुर्लभ क्षण, इससे अच्छा, इससे पवित्र क्षण, इससे पावन क्षण कुछ नहीं हो सकता जिस समय हम लोग सत्संग करते हैं। ऐसा इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सत्संग सुनने से मन निष्पाप हो जाता है, जीवन निष्कलंक हो जाता है। अधोगति को प्राप्त जो जीवन है वह भी सत्संग सुने उसे नई दृष्टि मिलती है जीवन को समझने के लिए। भक्ति अमूल्य रत्न है, भक्ति कहाँ मिलेगी? इसलिए आज एक ऐसा संयोग बना है, सुंदर संयोग। इसलिए सारे धर्मशास्त्रों में ऐसे अद्भुत उद्गार हैं, उसको सुन करके बड़ी मन में शांति मिलती है। शांति क्यों मिलती है? क्योंकि सत्संग से जो बोध होता है, तृप्ति होती है। सारा संसार को पाइए, आपकी भूख बढ़ती जाएगी। सत्संग एक ऐसा साधन है, वहाँ मन का सारा भाग दौड़, जीवन का सारा भोग, कला कल्पना, इससे ये सब मिट जाता है। मन एकदम निष्पाप, निष्कलंक। इसलिए गुरु का मिलना, सत्संग का मिलना ये बड़ा दुर्लभ है। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, दुनिया से की दोस्ती परत भजन में फल, एकाएकी राम से संबंध के। दुनिया से तुम जितना संबंध बनाओगे तुम विचलित हो जाओगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे। माया का इतना प्रचंड वेग है कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी जैसे जैसे संसार के प्राणी पदार्थों से अपना संबंध बनाता है, आसक्ति बनाता है, उतना वो दुख से चारों तरफ से आवृत हो जाता है। इसलिए संसार में रहना है, संसार में रह कर ही संसार को छोड़ना है। इसी देह में रह करके इस देह के वासना से मुक्त होना है कि दोबारा जन्म न मिले। संसार में सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का दुख है। ये इतना बड़ा दुख है, इससे बड़ा दुख संसार में कुछ भी नहीं। जन्म मरण का दुख, ये संस्कारों के बोझ को ढोते ढोते आदमी कलवित हो जाता है, परंतु कहीं सुख चैन नहीं। जहां जाए वही आग लगी हुई है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दुनिया से थी दोस्ती परत भजन में। जितना तुम दुनिया से संबंध बनाओगे, ममता करोगे,
आसक्ति बनाओगे, भजन भाव नहीं कर पाओगे, किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हो। ऐसा 1000 जन्म में न बेटा संतुष्ट हो सकता, न बहू संतुष्ट हो सकती। तो क्यों नहीं संसार को जीवन में ही त्याग दिया जाए? ये ज्ञान का लक्षण है। लेकिन भक्ति जब तक आएगी नहीं, तो कैसे आप इस चीज को समझेंगे? कहते जितना संसार में, इतना तुम संसार से प्रेम करोगे, उतनी तुम्हारी दरिद्रता क्षुद्रता बढ़ती जाएगी। पर भजन में भंग, जितना आदमी संसार में आसक्त होता है, संसार का स्मरण करता है, उसके हृदय में काम का व्यापार व्यापक हो जाता है। कामनाओं में पढ़ करके तो राम कहाँ होगा? राम में स्थिति नहीं बन पाती। इतना हम कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही हम राम से हरि से दूर होते जाते हैं। इसलिए संसार में रह करके भी संसार को समझना, निर्वाह के लिए संसार की आवश्यकता है। चाहे अरबों करोड़ों रुपए हमारे पास हो, केवल खाने पीने पहनने तक उसकी सीमा है। लेकिन उसमें मोह इतना प्रबल हो जाता है, आदमी मूढ़ बन जाता है। कहना चाहिए राम नाम, तो रात दिन निरंतर संसार का स्मरण करता। कैसे राम राम कहता है? कई लोग कहते हैं राम राम कहते हैं, मन नहीं लगता। मन आपका कहीं और लगा, कैसे राम राम कहते? राम राम कहने के लिए, साधना के क्षेत्र में उतरने के लिए संसार को समझिए। ये संसार कितना दुर्गम है, कितना भयावह है। सारा यत्न आदमी करता अपने जीवन में, लेकिन अपने कल्याण के पथ का चुनाव नहीं करता। हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारे जीवन में जो आदि है, व्याधि है, जिसके कारण जीवन रुग्ण हो गया है, ये तो कैसे कटेगा? स्व और पर के विवेक से, आत्म अनात्म विवेक से ये आदमी नहीं कर पाता है। इसलिए वो रोज संसार का ही भजन करता है। कहने के लिए कहते तो राम राम कहते, माला फेरते। रात दिन हमारे मन में, हमारे हृदय में, मस्तिष्क में ये संसार समाया हुआ है। अब इस संसार को जब तक नहीं छोड़ेंगे, राम राम कैसे कर पाए? आदमी की बुद्धि इतनी विकल है, चाहे जितना समझाओ। सबसे बड़ी बात है बच्चों, अपने में भरोसा पैदा करना। ये काम हम नहीं कर पाते। दुख होता है, मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, याचना करते हैं। इतना भ्रम है, जिससे याचना करते हैं, जिससे दुख के निवारण के लिए सोचते, वह तो वहाँ है ही नहीं। हमने उसी का आकार खड़ा किया, मूर्ति खड़ा किया, मंदिर बनाया है। व्यक्ति को अपने में भरोसा हो जाए, उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। जब अपने में भरोसा हो जाएगा, सारा दुख आत्म विस्मरण हो जाएगा। हम स्वयं को भूल गए, इसलिए सारा जीवन में दुख है। ये सत्संग किया जाता है स्वयं को जानने के लिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान कहते किसे? संसार को जानने से कल्याण नहीं होगा। संसार को तो आपने बहुत जान लिया, बहुत जान लिया। ज्ञान है स्वयं को जानना, मैं क्या हूं। इस संसार के झंझावात में, संसार के उपद्रव में, संसार के मोह में, मोह का मदिरा पी करके आदमी इतना पागल है। धन पाकर, पद पाकर, प्रतिष्ठा पाकर, सम्मान पाकर, ये सब मिलता है, उसने स्वयं को ही खो देता। एक तो हमारे विनाश का कारण। सब मिला, उससे जीवन निर्वाह हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता। आदमी का कल्याण तो स्वयं का ज्ञान होने में है। और ये संसार इतना दुर्गम है, इसलिए इस संसार को पढ़िए। वेद के ऋषियों ने कहा, परिदावा पृथ्वी, ऐसे ऐसे शब्द निकले कि सुन करके आत्मा विमुख हो जाता। परिदावा पृथ्वी, जो ऋतु के नियम हैं वो सर्वत्र, ऋतु के विश्वव्यापी नियम सर्वत्र फैले हुए हैं। लेकिन हमें अपने पर विश्वास नहीं है, तो हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, मूर्ति नहवाते हैं,
सत्संग करने से ज्ञान होता है, केवल ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। वहां सारा अंधकार मिट जाता, सारा भ्रम मिट जाता, सारा संशय मिट जाता। जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं है तब तक हम बाहर भटकते रहते हैं। परिदावा पृथ्वी सवित्वा परिलोकान परिदिशा, वेद का वचन है। ऋतस्य तंतुम विचितम विचित्र तद्भव तत्प्रस्य तद्भव तदासी। एक एक मंत्र है। आदमी क्यों इतना ज्ञान में पड़ा हुआ, मोह का बजरा पी करके प्रमाद में पड़ा हुआ है। अहंकार, उस दम्भ और अहंकार में शरीर का तो पतन होता ही है, आत्मा का घोर पतन है। इसलिए आज यहाँ जागने का अवसर है। ऋषि कहता है कि परिदावा पृथ्वी, तीनों सभी लोकों में, समस्त लोकों में, पृथ्वी पर, भुवनों में, आकाश पाताल सब जगह इसकी आप कल्पना करते। परिदावा पृथ्वी सदित्वा परिलोकान, सभी लोकों में, सभी भुवनों में, संपूर्ण पृथ्वी पर, समस्त संसार में नित्य के विश्वव्यापी नियम फैले हुए उसका दृष्टा बनो, यही धर्म है। ये काम आदमी नहीं कर पाता क्योंकि उसे पूर्ण सत्संग नहीं मिलता। सत्संग तो मिलता है, गाना बजाना मिलता है। ये कौन बताता है कि अपने में विश्वास कैसे पैदा करें? राम में तो आपको विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है, भरोसा। यह तथ्य और सत्य नहीं है, भरोसा आपने कर लिया। यह बात ज्यादा प्रमाणिक है कि राम और हरि आप में है, हरि की सत्ता, राम की सत्ता। ये मूर्ख मनुष्य सोचता है कि राम हमसे अलग है, दूर है। यह बोध हो जाने पर कि ईश्वर हमारे अंदर है, यह जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। जब ईश्वर को अपने से अलग मानता तभी वो पाप करता, और पाप करके ईश्वर के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ता, हमसे पाप होता। अगर हरि हमारे अंदर है, कबीर साहब कहते हैं हरि हम जाने हरि दूर है, हरि नेरे भरपूर। हम जाने हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर। बाहर खोजे बावरा नेरे होके, एक इतनी बड़ी बात। हम जाने हरि दूर, हरि हृदय। हृदय कहाँ था? हृदय को आते, हृदय पर सिद्ध ही राम न जाना। यह उच्चतम स्थिति आ जाने पर, भाव दशा आने पर किसके ऊपर आप हथियार चलाएंगे, किसका धन हड़पेंगे? सब तो कुछ भी अपना है नहीं। आदमी विवेक नहीं करता। क्या अपराध है आप लोग बताइए? जिस पर हमको अहंकार है, शरीर ही अपनी नहीं। इतना क्षण मंजूर है, रोग जरा जीर्णता बुढ़ापा, जवानी में ही बुढ़ापा आ जाता, दवा खाते रहेंगे, इस पर क्या अधिकार है? जब शरीर जिसमें आप निवास कर रहे हो शरीर तक अपनी नहीं है, इस संसार में अज्ञान बस आदमी कहता है ये कंकड़ पत्थर ईटा सोना चांदी कंकड़ पत्थर नहीं तो क्या, इसी को इकट्ठा करते में रात दिन जीवन व्यतीत कर देता है। काश से हरि भक्ति करता। साहब एक साथी पर्याप्त है समझने का। हम जाने हरि दूर है, हरि हृदय बाहर खोजे बावरा मेरे। जो सबसे निकट तत्व हरि हमारे में है, उसका दृष्टा नहीं बन पाता। ऋषि यही बात कहता है, ऋत के नियम, प्रकृति के विश्वव्यापी नियम सर्वत्र फैले हुए हैं। एक में तांत्रिक मंत्रिक हैं। अभी बेमौसम बारिश हो रहा है, कोई लोग तो पूजा पाठ उनके पास नहीं। कहीं पूजा पाठ करके तो बारिश रोक में असर आएगा तो बरसते देखे बरसता। क्यों? तो वहां नियम है, वो अपने नियम से होता, किसी करने से नहीं होता। संयोग बनता है। हमारे ऋषि मुनि इतने ऊंचाई पर पहुंचे थे। आप जब उपनिषदों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। आज हम लोग कितना चिल्ला रहे हैं, मंदिर में सारी दुनिया जा रही है अयोध्या, वहां राम है। अगर भगवान राम होते इतने बलशाली प्रतापवान पुरुष तो हम मस्जिद बनने दिए होते तो और काल अरे किसी काल में थे, वो शरीर छोड़ के चले गए। उनकी सत्ता प्राणी मात्र में है। ये धार्मिकों ने उसे भी बांट दिया, सिखा रखकर, जनेऊ पहनकर। ये मुसलमान है, हिंदू है। कबीर साहब ज्ञान की बात करते हैं, हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी ना। ये आत्मा क्या है? जहाँ जन्मी जिस घर में पैदा हुई वही हो गई। मुसलमान घर पैदा मुसलमान।
आत्मा न मुसलमान है, न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है। आत्मा तो सिर्फ आत्मा है, ईश्वर तत्व का एक अभिव्यक्ति है। आत्मा वो सब में है। दाढ़ी पर बढ़ाने से अलग नहीं हो जाएगा, जनेऊ पहनने से अलग नहीं हो जाएगा, वो सब में सम रूप है। उस ईश्वर तत्व में भी भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। सत्संग का एक फल है कि हम लोग कई जन्मों का ऐसा प्रभाव है, संस्कार है, बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि जीवन में इतना दुख है, ईश्वर की कृपा से कट जाएगा, परमात्मा की कृपा से कट जाएगा। अरे शरीर धारण करने के बाद भगवान राम को भी दुख हुआ, पत्नी का वियोग, पिता का वियोग, उनके जीवन में कहाँ सुख था, जरा उठा के देखिए, कहीं था दो, सारा जीवन तो दुखाई हो गए। क्यों? उनके संस्कार में ऐसा था। कोई नहीं बता सकता अपने कर्म और संस्कारों को। अज्ञानी लोग समझते मंदिर में जाएंगे, तो ये एक हमारा जो भ्रम है। ऋषि कहता है कि विश्व के नृत्य के विश्वव्यापी नियम समस्त भुवनों में, समस्त लोकों में, सब जगह फैला हुआ है, उसे देखना चाहिए। काला स्वभाव नियति अदीक्षा भूतान योनि कुर्सित चिंतन, ये कौन सा नारायण या कौन सा उपनिषद, उसमें ऋषि कहता है, सृष्टि के बारे में विचार करता है कि सृष्टि क्या है, कैसे। काला स्वभाव नियति अदीक्षा भूतान योनि कुर्सित चिंतन संयोगे कामना तो आत्मभावात् आत्मात्मनिषद दुख सुख हेतु। इतना अद्भुत ज्ञान की बात है। काल पा करके देखिए, आम अब पकने वाला समय हो गया। आज जनवरी में चाहेंगे काम फल जाएगा। कोई तंत्र मंत्र है जो के कर दीजिए, उसका जब काल होगा, उसके अनुकूल जब परिस्थितियां होंगी, गर्मी ठंडी, तब उसमें बहु आएगा, फल लगेगा। कोई लगा नहीं सकता। अपने हम लोग जाड़े में कांपते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में जाते हैं, वो जनवरी में लोग खूब धान लगाते हैं, जैसे अभी अपने धान लगेगा और जनवरी में धान लगे, तो उसके अनुसार वहाँ काल है, समय। मनुष्य को 9 महीने पर बच्चा पैदा होता है, घोड़ी पर 18 महीने पर पैदा होता है। यहाँ आम अब पकने वाला है, गुजरात में समाप्त होने वाला। जहाँ पानी बरसा वहाँ के लोग आम नहीं खाएंगे, कहाँ उसमें अब कीड़े आ गए, नहीं खाए। वो ऐसा काल पाकर, समय पाकर सब कुछ होता है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। ये सृष्टि का विधान है, प्रकृति का विधान है, वही ईश्वर है। अगर उसको हम लोग देखें, उसके साथ तदात्म स्थापित कर लें, कहाँ जीवन में दुख। काला स्वभाव नियति दीक्षा, कुछ चीजें स्वभावगत है। मिट्टी का अपना स्वभाव, आदि का अपना स्वभाव है। 5 तत्वों का अंतर्निहित गुणधर्म है। आग लगी हो गई, हे अग्नि माता रुक जाइए, अग्नि माता देखिए आपको भी जला देगी, सुने। उसमें जड़ है, चेतना नहीं है। उसका स्वाभाविक गुण है, जहां रहेगी जिसको पाएगी जला देगी। ये नित्य का नियम है, व्यवस्था है। हमारे ऋषि मुनि कितनी ऊंचाई पर पहुंचे थे, कितनी सुंदर बात कहते। काल पाकर धान पैदा होता है, काल पाकर बच्चे पैदा होते हैं, काल पाकर आम में बौर आता है, काल पाकर के फल पक करके गिर जाता है। आम में पेड़ में खूब फल लगा है, आप कहिए कोई मार में जादू टोना पूजा पाठ कर दे और द्वार तक आम में पेड़ में से मिलेगा, वो सड़ करके गिर जाए, रोक नहीं सकते। इसलिए ऋतु के नियम सर्वत्र फैले हुए हैं। वही ईश्वर है, वह नियम ही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं। काला स्वभाव नियति अदीक्षा, नियति है। आप चाहते हैं कि हमारे खेत में 50 कुंटल धान हो और नियति की व्यवस्था हुई, ऐसा पानी अतिवृष्टि हुई कि सब हुआ धान सब गल गया, सड़ गया, क्या करें। नियति अदीक्षा, सहज हो जाना, सहज होने में सुख है। मान लीजिए खूब बारिश हो रही, कहीं आपको जाना है, या कहीं बरसात बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आप कहने से मत हो, तो रात दिन बरसेगा, आप कहीं जा नहीं पाए। ये कोई करता नहीं है। ऋतु के नियम, वैसा संजोग बनता है, वैसा तापमान बनता है, बारिश होने लगता है, कोई करता नहीं। यदि सहज हो जाए, सहज हो जाइए। पानी बरस रहा, अपने आप खुलेगा, आप एक कहने से नहीं खुल सकता। ओला दृष्टि आनी तूफान आ जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे, वहीं मर जाएंगे। कौन सुनता आपकी बात। इसलिए नियति अदीक्षा, सहज हो जाए। भूतान, भूत माने तत्व, नाना प्रकार की जो
ये सब अपने अपने नियम से संचालित होता है, जो कोई संचालित नहीं करता। पुरुष एक चिंतन, लेकिन जो इतने में 8 हैं ये सब जड़ है, इसमें कोई चेतना नहीं है। लेकिन जो पुरुष है चेतन है, उसमें चेतना का गुण है, वह जानता है, दुख सुख की अनुभूति होती है, करुणा दया उसमें है। कि वह भी सृष्टि का कर्ता नहीं ऋषिकारा संयोग अगर या आत्मा ही सब कुछ होता, इसे दुख के दुख सुख का अधीन नहीं रहता। यह आत्मा भी सार्वभौम होने के बाद ही दुख और सुख के अधीन है, इसलिए वह भी इस सृष्टि का नियामक नहीं हो सकता। संयोग ऐसा न तो आप दुख सुख हेतु। अगर इस आत्मा को माना जाए नियामक, तो दुख और सुख के भी अधीन है, कर्ता और करने का कर्म का भोक्ता बच जाता, कैसे माने? इसलिए इस तत्व को एक कर्ता नहीं है, स्वयं भू है। मन और इंद्रियों के साथ जो इसका संयोग है, उसी संयोग में प्रताड़ित होता है, सारा दुख होता है, सारा द्वंद होता है। और बाहर जा करके ईश्वर पूछता कि लक्षरा के घर तरफ से 20 रुपया दाम सब लोग सुने, बड़ी अच्छा समय है कुछ समझने का। यह समझना है, ज्ञान का कुछ और अर्थ नहीं होता। ज्ञान का होता कि समझ, हमारी समझ अच्छी है। भूल नहीं हो जाते, जो जैसी चीज है उसको ऐसा समझते नहीं, अब ज्ञान प्रबल हो जाता। देह क्या है, जड़ है, मांस मज्जा रस रक्त भरा हुआ, ये शाश्वत तो है नहीं, नश्वर है, विनशने वाली। हम इसे मानते नहीं, इसलिए इसमें काम वितर्क उत्पन्न होता है, क्रोध होता है, राग द्वेष होता है। इसके सही स्वरूप को सही समझ हो जाए, सही ज्ञान हो जाए, कुछ नहीं होता। लेकिन संसार के विराट रूप को देखकर आदमी कल्पना करने लगता है इसका नियामक कोई है। एक बुढ़िया थी, तो घर में सोई हुई, तो उसके घर में चोर घुस गए। शाम को खीर बनी, तो वो कहते खीर बना के काम दो और ठंडा होगा तो सवेरे खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। उस घर में चोर घुस गए, सब लोग सो गए हैं, बुढ़िया को कमरे में छोड़ दिए। तो चोर सब धन चुरा लिए, देखे खीर टंगी हुई। कहे हमारा बड़ा सौभाग्य, बताओ खूब बढ़िया खीर बना के रखा गया है, लाओ पहले खाए। अब 4 के 2 दंड तो थे ही, सब चोरकट थे, चोर थे। देखा लाओ, थोड़ा बुढ़िया के मुंह में डाला जाए, गर्म है कि ठंडा है, तो कोई एक चम्मच के मुंह में गिराए और उसका मुंह झंझना, आए बड़ेरी पर चढ़ गया। आए तो बुढ़िया हे राम, अब ऊपर वाला ही जाने क्या होगा, चिल्लाई बुढ़िया। जब गरम था खीर, जब पड़ा तो बुढ़िया जल गया। वो सोची घर का कोई आदमी खिलवाड़ करना जलता खीर। आज कचाई घर के लोग जलते, कहे बताइए बुढ़िया इतनी दुष्ट है, रात को खीर चुरा के खा रही है, भर में खीर लगी और चिल्ला रही है, बड़ी धोखेबाज। सब डांटने लगे बुढ़िया को। चोर घुस गए, नीचे है, बड़ेरी पर चढ़ा हुआ। सब घर में बताइए इतनी जिभली है, इतनी दुष्ट है बुढ़िया। खीर रखा गया तो सवेरे खाया जाए, क्या पता कैसे उतार के खाई, देखे घर में खीर लगा। बड़ी दुष्ट है, ना समझ गई। बुढ़ापा में इसकी हालत है, जवानी में कितना जीव से रो रही करती है, सब बार बार कर रहे। तो बुढ़िया कह रही, अरे ये बाबू अभी बात ऊपर वाले जाने, अब ऊपरे वाला जनिए हम खीर का नहीं। तो ऊपर वाला चोरवा सोचा लगा कि हमको बुढ़िया देख रहे हैं, कहते अब ऊपर वाले ही जाने, हमारा विचार ऊपरे वाले जनिए। तो ऊपरा चोरवा कहा था खाली ऊपरे वाला जनिए, तो निचवा उतना जनिए। एक चोरवा निचवा सब कर रहे, क्या खाली ऊपरे वाला जनिए, निचवा वाला जनिए। अब बेचारे दोनों पकड़ेंगे। बात कुछ ऊपर वाले के चक्कर में हम लोग भीतर वाले जो प्रत्यक्ष है उसी को छोड़ देते हैं। ऊपर वाले जनिए, अरे खीर तुम्हारे मुँह में पड़ा तो आगे बताओ जाए बाबू खाने के खिलिया निकलते हैं, कहते ऊपर वाले जाने, ऊपर वाले जाने। जितना हम लोग कुछ करते कहते सब ऊपर वाले खीर पा सकते करते, आप नहीं ऊपर वाला कहा करते।
समझ होनी चाहिए। अब सब के सब चोर पकड़े गए, सब बात थोड़ा कहे भाई हम लोग सोचे गर्म है ठंडा थोड़ा बुढ़िया के सामने डाल दिया जाए। बुढ़िया चचा कुछ चिल्लाने लगे, ये कहता बढ़िया बड़ी जिभली है, बताइए चोरी चोरी का पता कैसे उतार के खीर खा ले, कैसे तुम चढ़ गई, कैसे उतार, फिर देखो वही काम और हल्ला मचाई है रात। वो बेचारी चुपचाप रहे, बाबू ऊपरे वाले जा रहे, ऊपरे वाले जा रहे। ऊपर वाला कहता नीचे वाला ना जाए तो नीचवा सुतल बात खटिया, हम दोनों के तो पकड़े गए। बताए वहाँ ऊपर वाले को पता है, सब काम ऊपर वाले जा रहे, और जो करता है उसका कुछ पता नहीं। ये दार्शनिक ज्ञान है सब जगह। ये आत्मा भी दुख सुख के अधीन है, आत्मा पर भी प्रकृति का नियम लागू है। आप चोरी करेंगे, आप धान बोएंगे जाकर बैठ के राम नाम का ये किसमें गेहूं हो जाए तो होगा, कोई राम नहीं करता। बैठ के माला फेरी, अब बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, देखिए आषाढ़ आया भगवान आपका खेत जोत देता, आपको जोतना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा। कर्म के अधीन सारा जगत के विषय प्रपंच, इसको कैसे समझेंगे? इसलिए ऋषि कहता है कि समस्त भूमि में, समस्त लोकों में, सब जगह संपूर्ण पृथ्वी पर ऋत के नियम है, उसे समझो जानो। जब उसको जान जाता है, उस ऋत के नियम को जो जान जाता है, वो संसार के सारे कुहासों को चीर करके बोध के पार चला जाता है। कहाँ बोध के पार जाएगा? यानी अपने में सारा संसार मिट गया तो आप बचा और आप शेष बचे, आपकी आत्मा बची, और कौन बचा? न शरीर रहा, न पुत्र रहा, न परिवार रहा। जितना मोह किए, सब मोह करने से आपके पास कुछ भी नहीं है, सब चला गया, बचे केवल आप। यह जो निर्मल ज्ञान है, उस अवस्था में तत्पश्य तद्भवत्, वह उसी को देखता है। तत्पश्य वही है, तदासी वही था। इसका मतलब है कि आत्मा की सत्ता सर्वविदित है, सबका नाश हो जाने के बाद भी हमारी आत्मा बची रहती है। उस आत्मा का ज्ञान ही, उस आत्मा का ज्ञान कराने का साधन ही सत्संग है, अध्यात्म है, और किसी चीज का ज्ञान नहीं। आप रात रटते रहिए, कुछ नहीं होगा। इसके लिए साधन क्या बताया गया? भक्ति। पहला ही पद पढ़ेंगे आप भी, जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे, संतों भक्ति सतो गुरु आदि। जब संत आते हैं, महात्मा आते हैं, विलक्षण ज्ञान देते हैं, विलक्षण ज्ञान से, इसलिए संतों का जीवन में सद्गुरुओं का बहुत मूल्य है, बहुत महत्व। जिसके पास लेकी पार की बोधवान गुरु मिल गया, उसी का भय, भाव संकट, भाव की यात्रा, भाव का पीड़ा, उसी का टिक सकता बाकी। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। जिसको जैसा गुरु मिलेगा, बोधवान गुरु मिला, आपको बोध देगा। खुद अल्पज्ञ है, खुद बोध विहीन है, मायापुर के प्रकाश चिन्ह निद्रा में से आपको कैसे जगा सकता? तो साथ कहते हैं साधको संतो भक्ति सतो गुरु आनी। संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, सत्संग करते हैं, उसको सुन करके हृदय में भक्ति भाव आविर्भाव होता है। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जो जैसा सुनता है, मनन करता है, वैसा ही हो जाता है। एक सांसारिक व्यक्ति है, एक बार राम राम नहीं कहता है, झूठे बटखरा लेकर बैठा रहता, तलता रहता, नापता रहता, ये घाटा, ये मुनाफा, यहाँ न कहीं घाटा है न मुनाफा, बोझ में कहाँ घाटा होना। जो मिला सब छूट जाएगा, कुछ भी आपके साथ जाने वाला। चाहे जितना भी यत्न कर लीजिए, शरीर से लेकर सारे संबंध और बस पदार्थ द्रव्य कुछ भी आपके पास नहीं रहने वाला। फिर तो क्या तोड़ना धरना? सहज होने में सुख है। जो है, जितना मिला है, जैसा है, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ निरर्थक नहीं जाता, श्रम निरर्थक नहीं जाता है। लेकिन जब ज्यादा सोचेंगे तो अनर्थ करेंगे, झूठ बोलेंगे, मन में पाप आएगा, गलत विचार आएंगे, और गलत विचार ही आपके जीवन में नरक, और कुछ नरक नहीं। गलत विचार आएंगे तो आप चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, झूठ करेंगे, लुच्चाई लफंगाई करेंगे। इसलिए गंदे संस्कारों के कारण ही जीवन में सारा दुख होता है। भक्ति ही जिसके हृदय में सद्गुरुओं का ज्ञान है, भक्ति साधन है, अपने मन का संयम करता है, संतुलित करता है, संतुलित एक संतुलन बनाता अपने जीवन में।
भक्ति का यही पक्ष है, भक्ति वह साधन है। इसलिए भक्ति विहीन मनुष्य क्या है, सारे संसार को पा करके भी उसकी दरिद्रता नहीं जा सकती। जितना पाता है उसकी दरिद्रता उतनी बढ़ती जाती है। इसे हृदय में भक्ति है जो अपने मन को संयमित कर लिया है, संतुलित कर लिया है, साधक है, वो जितना है उसी में संतुष्ट है। संतुष्ट होना ही वहाँ सुख है। उसी में वो तीर्थ भी कर लेगा, दान भी कर लेगा। और बहुत लोग इकट्ठा करते रहे। न तीर्थ जाने का समय है, सत्संग करने का समय, जुआ खेलने का समय। सालों में देखिए चटाई बिछा कर दिन भर ताश फेंकते रहते, ताश फेंकेंगे, जुआ खेलेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, गलत संस्कार बनेंगे। फिर आप अपना विध्वंस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कौन बचाएगा। तो भक्ति हमारे जीवन को संतुलित करती है, जीवन को, व्यवहार को, आचार पक्ष को, हमारे अंदर की सारी मलिनता को दूर करती है। इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति के बिना कोई मनुष्य सुखी रह ही नहीं सकता। और भक्ति करनी किसकी चाहिए, तो भक्ति गुरु भक्ति अचल फल को देने वाली। गुरु भक्ति के बिना किसी का कल्याण संभव नहीं। जो गुरु हमारी प्रसुप्त चेतना को, कुंठित चेतना को जगाता है, बोध के तरफ ले जाता है, ज्ञान, विलक्षण ज्ञान तत्व का जिसके ज्ञान से बोध होता है, जो सद्धर्म के, सत्कर्म के मार्ग का आरोप करता है, उसके प्रति हृदय में श्रद्धा रहना चाहिए। वह श्रद्धा ही भक्ति है, वह श्रद्धा ही सेतु है। और उसका तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए जो हमें ज्ञान दिया, धर्म दिया, दर्शन दिया, धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सत्संग करने सिखाया, तत्वबोध की तरफ प्रेरित किया। उसका कितना बड़ा ऋण है, कितना बड़ा आभार है। उस गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन रखना चाहिए। एक गांव में तथागत जा रहे थे। उस गांव के लोगों ने कहा कि साधु बड़ा खराब, जहां जाता उपदेश देकर के सबको भगत बना देता है। शराब वालों को शराब छुड़वा दिया, मांसाहार वालों को मांसाहार छुड़ा दिया। ऐसा करे हमारे गांव में न आए। पुराना जमाना था, नदी था, नाव बना करके लोग जाते थे। तो महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जा रहे थे। उस गांव वालों ने कहा इस गांव में न आने पाए। रात को क्या गए, पीपा का पुल था, लकड़ी का बनाए थे, सब तोड़ता रहे कि नदी पार करेगा, इधर आएगा, ज्ञान उपदेश देगा, धर्म देशना देगा, तो हम लोग का शराब प्रभाव सब छूट जाएगा। जो निंदित आदमी होता है अपने निंदित कर्म से कभी भय नहीं खाता। तथागत ने कहा नहीं, ऐसे दुष्ट आदमियों के पास हमें जाने की जरूरत है। सारा दिन अपने भिक्षुओं से गए, जंगल से लकड़ी काट के लाओ। लकड़ी काट के लाए, नदी में लकड़ी गाड़ करके 3 दिन तक पुल बनाए और पुल बनाकर चले गए। गांव वाले बड़े भयाक्रांत, ये कहां से आ गए। अब बताइए, आप बैठ के ज्ञान उपदेश करेगा, बच्चों को सिखाएगा। हम लोग मछली मारने वाले हैं, या दारू शराब बनाने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं। तो चबूतरा पर बैठ गए, आपस में सत्संग करने लगे। गांव वाले सब उपेक्षा करते हैं। एक आदमी जा रहा था, अब बैठ के सत्संग करे जैसे हम लोग बैठे हैं, तो कुछ दूर चला गया, उसको उसकी बात अच्छी लगी, फिर लौट के चला आया, बैठ के सुनने लगा। तब तक दूसरा आदमी गया, वो भी बैठ के सुनने लगा। ऐसे करते करते 10, 20, 50 बैठ के सुनने लगे। तो गांव का प्रधान था, कोई बड़े बड़े आदमी था, वो अभी आया। शाम को अभी बैठ गया, अभी सुनने लगा। तो वो सब उनके वचनों को सुनकर, उपदेश को सुनकर, ज्ञान को सुनकर इतने प्रफुल्लित हुए और प्रफुल्लित हुए कि सब गांव वाले रोने लगे। बताए, जो महापुरुष इतना बढ़िया ज्ञान दे रहा है, हमारे कल्याण का मार्ग बता रहा है, हमें सुसभ्य सुसंस्कृत बना रहा है, हमारे निंदित कर्मों को छोड़ने का रास्ता बता रहा है। इस शराब, कबाब, जुआ, इसी में तो हमारा घोर बदन है। सब गांव वाले रोने लगे। जिसकी इतनी उपेक्षा थी, उस गांव में 1 महीना रोक ली तथागत बुद्ध को, और सत्संग सुनकर के सब शराब कबाब सब छोड़ दी। सब उनके शिष्य बन गए, सब धर्म का आचरण करने लगे। सब के अंदर भक्ति भावना का ऐसा धारा बही
कि सब के सब अपना सतरा प्रदूषण था अपने अंदर, दारू शराब कबाब जुआ सब छोड़ करके सब धर्मार्जन कर रहे हैं। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहे, संतों भक्ति सतो गुरबानी। जब साधक मिलता, अच्छे महात्मा मिलते हैं, उनका ज्ञान उपदेश हमारे लिए बहुत बड़ा संबल होता है। चरित्र की बहुत बड़ी महिमा गरिमा, संतों भक्ति सतोगुरु। जब सतगुरु आते हैं, संत आते हैं, उनका दिव्य जीवन, उनका व्यक्तित्व वो हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। उनका त्याग तपस्या तपोनिष्ठ होते हैं, उनकी रहनी तो वहाँ विषय व्यक्तियारी नीच व्यक्ति का भी हृदय में परिवर्तन आने लगता है, हिल जाता है, डोल जाता है। अनेक प्रसंग हैं बंधुओं। तो सार कहते हैं संतों भक्ति सतोगुरु आदि, नारी एक पुरुष तो जाया जब साधक के हृदय में भक्ति रूपी नारी का आविर्भाव हो जाता है, आप भक्ति करने लगते हैं, हृदय एकदम विमल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, विनीत हो जाता है, विनयान्वित हो जाते हैं, संसार को समझने लगते हैं, स्वयं को समझने लगते हैं, दृष्टि एकदम बदल जाती है, एकदम परिपाक हो जाती है और सभी बड़ी मान्यताओं को छोड़ने लगते हैं। अज्ञान बस मोह बस आज की संसार के कूड़ा कचरा के दलदल में फंस करके करा चिल्ला कौन उसका बाप कौन बता। जिसके हृदय में भक्ति भावना आ जाती है, नारी एक पुरुष तो जाया पंडित है, पंडित तो है ज्ञानी। भक्ति रूपी नारी के हृदय में आने से ज्ञान और वैराग्य, उसके दो पुत्र पैदा होते हैं, ज्ञान और वैराग्य उसमें नहीं। ज्ञान और वैराग्य के बिना किसी का जीवन कृतार्थ नहीं हो सकता। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ के चले गए वैरागी। अगर घर में वैराग्य है तभी घर आपको अच्छा से चला सकते हैं।